गणेशाय नमः। श्री कुलदेवताभ्यो नमः। श्री सरस्वतीभ्यो नमः। प्रिय दर्शकों नमस्कार। आज हम इस एपिसोड में शुरू से लगा करके, प्रारंभ से लगा करके जितने भी हमारे एपिसोड बने हैं, आज उनके अंतर्गत आपके मन में उठने वाली सारी तरंगों को अब हम सरल करेंगे। इसीलिए अंत में ये एपिसोड हम बना रहे हैं और इसके बाद के विषय को लेकर के जो एपिसोड बनेंगे उसकी सूचना भी हम आपको देंगे। तो अब हम प्रारंभ करते हैं। जैसा कि आपने इसके पूर्व में देखा कि हमने सभी देवी देवताओं के लिए स्वीकार्य पुष्प, स्वीकार्य फल, स्वीकार्य पत्र के विषय में हमने सब कुछ बताया कि कौन से पत्र कौन से भगवान को चढ़ना चाहिए, नहीं चढ़ना चाहिए, प्राप्त होते हैं नहीं होते हैं, क्या करना चाहिए। ऐसे सुन करके, देख करके हमारे मन में कई प्रकार की तरंगें ने भी जन्म लिया है कि आखिर अगर हम ऐसी भक्ति करना भी चाहे तब फिर हम इतना रूप से कैसे संचित करेंगे। कुछ कुछ वस्तुएं तो दुर्लभ है, वो कैसे प्राप्त करेंगे। परंतु हमारा ये उद्देश्य था कि हम आपको शास्त्र का ज्ञान भी दें और उस शास्त्र ने जो सरल मार्ग हमारे लिए बताया है कि कौन से मार्ग सरल है जिससे हम भगवान की भक्ति भी कम से कम उपचार में कर सकते हैं। अर्थात यहाँ पर सर्वप्रथम आता है कि अब आपको हम ऐसे संयुक्त फूल बताएंगे जो कम से कम पूजा में हो तो उतने पुष्पों से भी सारे देवी देवता प्रसन्न हो जाते हैं। यही शास्त्र का मार्ग है। तो इसमें आता है कि जाति मल्लिकी करवीर शोकोत्पल्ल चंपक बकुल विलव क्षमाकुशा एतानि सर्वदेवानाम विहितानि। अर्थात इसमें आता है कि जाति है मल्लिका, करवीर, अशोक, कमल, चंपक, बकुल, ये सभी पुष्प ऐसे बताए गए हैं कि किसी भी देवता के, किसी भी देवी के पूजन में ये स्वीकार्य पुष्प है। इसको किसी प्रकार के देवी देवताओं को इससे किसी भी प्रकार का मनाही ही नहीं बताई गई शास्त्र में। तो आगे आता है कि उसी प्रकार से पत्रों के विषय में हम बताते हैं कि जब आपको भगवान की पूजा ही करना हो तो ये पत्र आपको आसानी से मिल सकते हैं जो सभी देवी देवताओं को स्वीकार्य है। जैसे तुलसी पत्र है, मौलसी के पत्र है, चंपा है, कमलिनी है, श्वेत कमल है, अशोक है, कुशा है, दुर्वा है, नागवल्ली है, अपामार्ग है, विष्णुक्रांत है और बेलपत्र, अगस्त्य तथा आंवला पत्र। ये ऐसे पत्र है कि आप किसी भी देवी देवता के पूजन में इनको चढ़ा सकते हैं, भगवान को अर्पित कर सकते हैं। इससे कोई भी देवी देवता आपके लिए अप्रसन्न नहीं हो सकते। उसी प्रकार से फल के भी रूप में आते हैं कि फल कौन कौन से पूजा में लेना चाहिए। बताने को तो हमने आपको बहुत सारा बताया है, पर शास्त्र सरल क्या कहता है वो यहाँ पर आते हैं कि इसमें सबसे जामुन, अनार, नींबू, इमली, बिजोरा, केला, आंवला, बेर, आम और कटहल, ये सभी फल ऐसे हैं कि सभी देवी देवताओं को अर्पित किए जा सकते हैं। इससे सभी देवी देवता प्रसन्न होते हैं। तो ये भी हमने शास्त्र से सरल मार्ग निकाला है। उसी प्रकार से हमको धूप देना पड़ता है तो धूपों के विषय में भी आता है कि अगर की धूप, गूगल है, चंदन चूरा है, बाल छड़गी, इनकी धूप देने से सभी देवी देवता प्रसन्न हो जाते हैं। तो इसमें से कोई भी एक वस्तु अगर मिल जाती है तो भी हम भगवान की भक्ति कर सकते हैं और किसी प्रकार का मन में शंका नहीं रख सकते हैं। तो इसी प्रकार से भगवान को आता है। उसके बाद नियम आता है कि पता लगा कि हमारे पास में कुछ ज़्यादा पुष्प नहीं है और ऐसे पुष्प जिसको हम जानते भी नहीं हैं, पर अब भगवानों की पूजा करना है, कैसे चढ़ाना चाहिए। कई बार ऐसा भी होता है कि विष्णु भगवान को प्रसन्न वाले पुष्प हमको मिल गए और हम पूजा करने जा रहे हैं महादेव जी की, फिर कैसे पुष्प चढ़ेंगे। तो शास्त्र यहाँ पर कहता है कि कोई भी पुष्प मिल जाए, आप उस पुष्प को चंदन और चावल लगा करके भगवान पे अर्पित कर दीजिए। तो उसका मंत्र भी आता है कि सकल उपचारार्थे गंध अक्षदा पुष्पम समर्पयामि। अर्थात इस प्रकार से किसी भी पुष्प को चंदन चावल लगा करके आप किसी भी देवी देवताओं को अर्पित कर सकते हैं। उससे किसी प्रकार का दोष नहीं जाता।
और यहाँ तक बताया जाता है कि अगर पूजा में आपके पास कोई उपचार की सामग्री नहीं मिल रही देवी देवताओं के लिए, तो केवल कुशा से ही सारे भगवान, सारे देवी देवता प्रसन्न हो जाते हैं। और कई बार तो ऐसा भी होता है कि कुछ भी ना मिल रहा हो तो शास्त्र ने बताया है कि आप केवल भगवान से भाव के अनुसार कहिए और अक्षता चढ़ाते जाइए, तो भी भगवान आपकी सब उपचार स्वीकार करते चले जाते हैं। अक्षता को भी बहुत बड़ा महत्व दिया गया है। अब कई बार ऐसा आता है कि हमसे भूल हो जाती है कि हमने कौन सी तिथि में कौन से पत्र तोड़ लिए, या तोड़ना चाहिए नहीं तोड़ना चाहिए। तो उसके लिए हमको, अगर ऐसा लगता है कि आज हमें कुछ ज्ञात नहीं और हमको तुलसी ग्रहण करना है, बेली पत्र ग्रहण करना है, तो उस दिन उस वनस्पति से मंत्र के द्वारा प्रार्थना करके उनको ग्रहण करना चाहिए। तो मंत्र इसमें बताया जाता है, शास्त्र में आता है कि आप कोई भी पत्र किसी भी दिन तोड़िए, लेकिन वनस्पति से प्रार्थना करके लीजिए। क्या कहिए? इसमें बताया है कि मानुषोकम कुरुष्वत्वम स्थान त्यागम क्षमा कुरु देवता पूजनार्थाय प्रार्थयामि वनस्पते। ऐसा वनस्पति से प्रार्थना करके आप ले लीजिए और भगवान देवी देवता को चढ़ा दीजिए, आपका वो स्वीकार्य होने लग जाएगा। उसी प्रकार से भगवान ने भी गीता में, स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा है कि गीता के 9वें अध्याय के 26वें श्लोक में आता है कि भगवान स्वयं कहते हैं कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्त्युपहृतम अस्रामि प्रयतात्मनः। अर्थात भगवान स्वयं कहते कि जो कोई भक्त मेरे लिए प्रेम से पत्र, पुष्प, फल, जल आदि अर्पण करता हो, उस शुद्ध बुद्धि निष्काम प्रेमी भक्त का प्रेम पूर्वक मैं अर्पण करता हूँ। और पत्र पुष्पादि मैं सगुण रूप से प्रकट होकर के प्रीति सहित उसको मैं ग्रहण करता हूँ, खाता हूँ। अर्थात भगवान स्वयं कहते कि भाव आपका जैसा होगा उस भाव से मैं स्वीकार करता हूँ। कई बार हम भावों के विषय में कुछ न जानते हुए इसमें पड़े रहते हैं कि कौन सा दिन है, कौन सा चढ़ा है, नहीं चढ़ा है, हमारी भक्ति निकल जाती है, हमारा समय निकल जाता है। तो इस प्रकार गीता में ये बहुत अच्छा बताया गया। कई बार तो हम इतनी साधना करते, हवन करते, तप करते हैं, वो भी निष्फल चला जाता है। तो उसके लिए भी गीता में ही भगवान ने कहते हैं कि भगवान स्वयं गीता में कहते हैं कि हे अर्जुन, 17वें अध्याय के 28वें श्लोक में आता है कि हे अर्जुन, अश्रद्धया हुतम दत्तम तपस्तप्तम कृतम च यत असदित्युच्यते पार्थ न च तत्प्रयतेनो इह। अर्थात इसमें आता है कि हे अर्जुन, बिना श्रद्धा के किया हुआ हवन, दिया हुआ दान एवं तपा हुआ तप, जो कुछ भी किया हुआ शुभ कर्म है, वह समस्त असत, वह न तो इस लोक में लाभ देने वाला है, न आपको मरने के बाद लाभ देने वाला है। इसलिए परलोक में भी इसका लाभ नहीं मिलेगा। जो असत की उपाधि रख करके असत के अनुसार कार्य करता हो, तो भगवान ने यहाँ पर सरल भक्ति के रूप में यह कहा है कि अगर मुझे प्राप्त करना है तो आप जिस श्रद्धा से मुझे देते हैं, मैं उसी से ग्रहण करता हूँ। तो दर्शकों, हमने अंत में जो एपिसोड आज बनाया है, इसमें हमने तरंग को सरल किया है। जितनी मन में हमारी तरंगें उठ रही थी, उसको हमने सरल बनाने का प्रयास किया है। और जैसा कि हमने हर श्रृंखला में आपसे कहा था कि अंत में हम आपको कुछ सागर मोती के रूप में जरूर देंगे, सागर का एक मोती जरूर देंगे। तो आज हम वह भी आपके सामने पेश कर रहे हैं। तो इसमें आता है कि योगिनी तंत्र के अनुसार इसे आप अपने गांठ बांध करके अपने साथ रखिए कि शिवागारे झलकम च सूर्यागारे च शंखम दुर्गागारे वंशवाधम मधुरिम च न वादयेत। अर्थात योगी ने तंत्र में स्पष्ट लिखा है कि शिव जी के मंदिर में कासे की करताल झांझ नहीं बजाना चाहिए, सूर्य भगवान के मंदिर में शंख नहीं फूकना चाहिए, दुर्गा जी के मंदिर में बंसी और मुंह से बजने वाली मधुरी जो होती, जिसको फूक करके बजाया जाता है, उसको नहीं बजाना चाहिए, और ब्रह्मा जी के मंदिर में
ढाक यानी नगाड़ा नहीं बजाना चाहिए और लक्ष्मी जी के मंदिर में घंटा नहीं बजाना चाहिए। तो दर्शकों, हमने आपके सामने ये शास्त्र का मोती रखा, इसे आप नोट करके रखिए, बहुत काम की वस्तु है। शास्त्र में कुछ कुछ नियम ऐसे भी होते हैं जिसे हमारे पास में गार्ड बांध के रखना पड़ता है। तो आज हमारी श्रृंखला में इतना ही। इसके बाद में हम अगली श्रृंखला के लिए आपको जरूर अवगत कराएंगे। जब तक के लिए नमस्कार। जय श्री राम।